12 तारीख से रमज़ान की शुरुआत है। रमज़ान को लेकर के एक शांता कमेटी की मीटिंग जो डीसीपी साहब के नेतृत्व में बुलाई गई थी, वहाँ पे क्या निर्देश दिया गया, उनकी तरफ से क्या बताया गया? ट्रैफिक को लेकर चर्चा हुआ। दूसरा, उन्हें स्पेशल जो बोला कि भाई हर मस्जिद के सामने एक ऐसा कैमरा लगाओ जो ऑडियो भी रहे, ताकि कोई भी शरपसंद उधर कुछ अगर करता है, कुछ हरकत करता है, तो उनके पास उनका वीडियो जावे। और दूसरा, हर ये जुम्मा को मस्जिदों से ऐलान करो कि भाई कोई भी बच्चा ज़बरदस्ती या शरारत में नहीं जावे। अगर कुछ होता है तो पुलिस को कांटेक्ट करे। जो हादसा हुआ वो वापस हादसा दोहराना नहीं चाहिए। और ये हमारी भी अपील है हमारे मीरा बंदर के बच्चों से कि भाई कुछ भी होता है तो पुलिस है, पुलिस सक्षम है। आज जो भी हुआ मीरा रोड में, और जो पुलिस ने काम किया वो भी एक मीरा रोड की पुलिस का आज नाम हो रहा है, पूरे भारत देश में हो रहा नाम उनका। जो मुस्लिम पुलिस वालों ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। तो हमारा पुलिस पूरा साथ देगी अगर हम सही उनको कोऑपरेट करेंगे तो, और जो भी उन्होंने कानून बनाया है उनका पालन करें। एक्चुअल सबसे बड़ा जो एक मसला होता है रमज़ान में कि खाने पीने की दुकानें जो है कब तक खुली रहनी है, या फिर एक टाइम दिया गया है क्या, उनका गाइडलाइन ऐसा कुछ दिया गया है क्या? हाँ, उन्होंने बताया कि रात में 1:30 बजे तक अभी नया जीआर आया है जो न्यू मुंबई वगैरह का है, बम्बई या न्यू मुंबई का, वो 1:30 बजे तक का होटल खुली रह सकती है। ये ऑर्डर आया है। होटल खुली रह सकती है, लेकिन स्टॉल वगैरह नहीं लगा, स्टॉल नहीं, स्टॉल का उन्होंने तो 1:30 बजे तक, रात 1:30 बजे, रात 1:30 बजे तक। हमने रिक्वेस्ट किया है कि सुबह काफ़ी जो शहरी के लिए जो तकलीफ होती है, तो रात में 4 से लेकर 5:15 बजे तक जो होटल खुलेगी, जो बेचारे जिनके घर नहीं है वो होटलों से सहरी करते हैं, तो उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओके, यानी रात में आप 1:30 बजे होटल बंद कर दो, और सुबह जो है शहरी के लिए एक स्पेशल जो है शहरी के लिए 4 से 5 बजे तक आप खुला रख सकते हैं। उन्होंने इसको कंसीडर किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, सभी लोगों को मुबारकबाद रमज़ान की। दूसरी बात ये कि रमज़ान का महीना वो है जहाँ पर लोग रोज़ा रखते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी एक घूंट पानी नहीं पीता है। तो रमज़ान का महीना हमको भूख और प्यास का एहसास दिलाने के लिए, ये महीना सब्र का महीना है, ये महीना इबादत का महीना है, ये महीना अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का महीना है। अगर इस महीने में हम सब्र ना करें, आपस में झगड़ा करें, या ट्रैफिक को लेकर गाड़ियाँ उल्टी सीधी भगाएं, चाहे एक दूसरे मुसलमान को तकलीफ दें, या ऐसा बनाएं कि पुलिस को तकलीफ भी आए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो रहा है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये रोज़े का तकाजा भी है कि अगर हम जहाँ एक तरफ इबादत कर रहे हैं, नमाज रोज़ा कर रहे हैं, वहीं हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम डिसिप्लिन से भी रहें। ये भी हमारे एंड फ़र्ज़ है, हमारे लिए इबादत का हिस्सा है। क्योंकि हम अगर रोज़े में और तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं आपको, तो रोज़े में ये हमको मना किया गया कि हम गाली नहीं बक सकते, किसी को बुरा नहीं कर सकते। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि त्यौहार कोई भी हमारा, हम हमारे नौजवानों से यही कहना चाहते हैं कि त्यौहार का मकसद होता है कि इबादत की जाए और अपनी मस्जिदों में जाके इबादत करें, रोज़ा रखें, किसी को तकलीफ़ नहीं, ना किसी समाज को, ना किसी पुलिस ऑफिसर को। लेकिन तकलीफ़ कब होती है कि जब हम रोज़े के आड़ में या रोज़ा रखने के बाद फिर हम बाइक लेके घूम रहे हैं, थोड़ा स्टाइल वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे नौजवानों का हमारा मैसेज भी है कि हमारे मुस्लिम नौजवान भी इसका ख्याल रखें। तीसरी बात जो आपने कही, पिछले साल रमज़ान में हुआ था, कई लोग आए और उन्होंने नारे लगाए थे, वो नारे आपको पता है मस्जिदों के बाहर। तो ये जो बात बता रहे कल की मीटिंग की, तो हम लोग कैमरे के लिए पिछली बार ही बोला है, मस्जिद फेडरेशन की मीटिंग में बोला गया है, अपनी मीरा भाईंदर मदारिस मसाजिद फेडरेशन से कई बार ऐलान किया गया है कि अपनी मस्जिद में आप हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाइए, साउंड सिस्टम के साथ लगाइए। अगर अभी नहीं लगाए तो अब भी लगाना चाहिए, ताकि कोई अगर ऐसी हरकत होती है तो पुलिस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो मैं समझता हूँ जब पुलिस का डिपार्टमेंट का इतना कोऑपरेशन हमारे साथ है, पुलिस जो है डिसिप्लिन कायम करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, तो एक अच्छे नागरिक होने के हिस्से से, एक अच्छे मुसलमान होने के हिस्से से हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उसमें उनका सहयोग करें और इबादत को हम बदनाम होने ना दें अपनी हरकत से। कभी कभी हमारे हरकत से हमारी इबादत बदनाम होती है। रमज़ान का रोज़ा सब्र का है, खाने पीने का नहीं है। लेकिन आज हमारी पोजीशन ये है कि हम लोग खाने के लिए दौड़ लगती है, लगता है कि रमज़ान खाने का त्यौहार आ गया। लोग पता नहीं क्या समझते हमारे बारे। ये तो सब्र वाला महीना है, इंसान भूखा प्यासा रहता है, उसके बाद ऐसा नहीं कि खाने के रिश्ते में टूटना चाहिए। हमको तो सब्र सिखाया गया। हम अगर आप जा रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि अपने भाई को जाने दें। हर आदमी एक साथ घुसेगा तो कैसे हो सकता है। तो ये महीने का मैसेज यही है
जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिया हमको कि सारे इंसानियत के लिए, सारे समाज के लिए, कि अमन और शांति का, सब्र का और एक दूसरे की भूख और प्यास को समझने का और मानवता का एक बहुत बड़ा मैसेज हमको रमज़ान के ज़रिए से मिलता है। यही मैसेज अपने मुसलमान भाइयों को देना चाहते हैं। जितने भी मस्जिद हैं, मस्जिद के अगर बाहर हाई रेजुलेशन ऑडियो वाला कैमरा लगा दिया जाए, क्या होता है, असामाजिक तत्व कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर पिछले साल के हादसे को देखें तो इसी तरह से हो गया था। तो अगर वो कैमरा रहता है तो उसमें वो सारी हरकतें कैद हो जाएगी, जिससे आप जो है उसके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई कर सकती है। यानी नौजवानों को, मीरा भाईंदर के लोगों को ये मैसेज है कि अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो आप भी उसके साथ बदतमीजी ना करें, बल्कि उस चीज़ को रिकॉर्ड करें और पुलिस के हवाले करें। यही पूरे जो शांतता कमेटी की मीटिंग थी उसमें ये चीज़ कहा गया है। लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़े, बाइक जो है रैश ड्राइविंग ना करे, रोज़ा रख करके आप किसी और पे एहसान मत करो। रोज़ा आप अल्लाह को खुश करने के लिए रख रहे हो। रोज़ा ऐसा चीज़ है जिसमें आप किसी अपने मन में भी गंदा नहीं सोच सकते, तो किसी को बुरा क्या बोलने का और बुरा क्या सोचने का। तो अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि रमज़ान बहुत ही अच्छे से गुजरेगा और किसी को कोई तकलीफ़ ना होगा और हर धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए। यही एक मैसेज है इस्लाम का और बहुत अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर अजीमुद्दीन जी ने और इकबाल महाडिक जी ने। डॉक्टर अजीमुद्दीन जी ने कहा कि रोज़ा आप रख रहे हैं, मतलब रोज़ा रख रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं होना चाहिए ज़रा सा भी। यानी अपने से अगर थोड़ा सा भी किसी को तकलीफ़ हो जाता है तो वो रोज़ा किस काम का। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए रमज़ान का महीना आप सब गुजारें। आप सबको रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। अंत में इतना ही कहेंगे, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।